नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। विस्तार पूर्वक मैं मौसम के ऊपर चर्चा करूंगा। आपसे अनुरोध है मेरा, कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई कम से कम आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक तो कर देना। आपका एक लाइक मेरे जैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोगों से मेरा बहुत प्यार है। देखिए 25 सितंबर के दिन कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर इन तमाम भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। रायगढ़ से लेकर जांजगीर चंपा और कोरबा के कुछ उत्तर पूर्वी भागों पर मौसम साफ रहेगा। बमतेरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों पर भी झमाझम बारिश हो सकती है। नारायण, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर भी तेज बारिश होने की उम्मीद है। 26 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 सितंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक बड़े दायरे में अति भीषण बारिश हो सकती है, जैसे कि राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, बमतेरा, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा इन तमाम भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा इन भागों पर भी लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इसके पीछे का कारण यह है कि जो लो प्रेशर सिस्टम है वो छत्तीसगढ़ के भागों पर सक्रिय बना हुआ है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है 26 सितंबर के दिन। दोस्तों 27 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 सितंबर के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। देखिए 27 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाएं तो हैं, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, बमतेरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद इन तमाम भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कोरबा से लेकर कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़ के भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। अब मैं दोस्तों उन जिलों की तरफ बात करूंगा जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कंकेर, बलौद, धमतारी, गरियाबंद इन जिलों में लगातार मोटी परत वाले बादलों के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। 27 सितंबर के दिन मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। 28 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 सितंबर के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम छत्तीसगढ़ की तरफ बना हुआ था वो दक्षिण और मध्य दिशा में बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ पहुंच चुका है, लेकिन वो लगातार जो मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से अपनी ओर खींच रहा है, उसके प्रभाव से दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चंपा इन भागों पर 50 मिलीमीटर तक मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा से लेकर बमतेरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है। और उसके अलावा जो निचले इलाके हैं दुर्ग से, जैसे कि बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा सहित गरियाबंद सहित तमाम भागों पर भीषण बारिश की संभावनाएं जो हैं वो कंटिन्यू 28 सितंबर के दिन भी देखी जा सकती हैं। 29 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 सितंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। यानी दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आ सकती है। यानी जहाँ पर भारी बारिश हो रही थी वहाँ पर बारिश की तीव्रता हल्की हो जाएगी। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कंकेर के भागों पर हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, जो कंकेर से ऊपर इलाके हैं बलौद, धमतारी, गरियाबंद, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है।
और कुछ इसी प्रकार का मौसम ही कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा के भागों पर भी भीषण वर्षा गरज चमक के साथ देखी जाएगी। मानसूनी हवाएं अपना अधिक प्रभाव दिखाने लगी हैं। सितंबर के अंत तक भी और अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी कुछ इसी प्रकार का मौसम चलता रहेगा। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 29 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक तापमान रहेगा। जहां पर हल्की बारिश हो रही है वहां पर टेम्परेचर अधिक रहेगा, जैसे कि बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर हल्की बारिश होने के कारण टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, बमतेरा, बलौदाबाजार के आसपास के भागों पर सामान्य तापमान रहेगा भारी बारिश होने के कारण। और बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, जांजगीर, चंपा के भागों पर टेम्परेचर सामान्य रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूं तो 29 सितंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य रहने की आशंकाएं देखी जा सकती है। आगे बात करने वाले हैं 30 सितंबर के मौसम के बारे में। 30 सितंबर के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक नए सिस्टम बन रहे हैं। ये मानसूनी महीना का आखिरी दिन है 30 सितंबर। उसके बाद जब 1 अक्टूबर चलेगा उसे हम पोस्ट मानसून सीजन बोलते हैं, अक्टूबर और नवंबर को। तो देखिए, पोस्ट मानसून सीजन में भी बंगाल की खाड़ी में एक नया भीषण शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। तो 30 सितंबर के दिन कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार तमाम भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हल्की बारिश की संभावना कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद के भागों पर हल्की बारिश का दौर देखा जा सकता है 30 सितंबर के दिन, लेकिन भारी बारिश की संभावना इन जिलों में दूर दूर तक देखी नहीं जाएगी। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 30 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंकाएं हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो राजनांदगांव, दुर्ग से लेकर नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, यहाँ पर बारिश तो होगी और टेम्परेचर जो रहेगा वो 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँच सकता है। वहीं जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन भागों पर अति भीषण बारिश होने के कारण टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से दोस्तों काफ़ी अधिक बारिश का दौर उत्तरी भागों पर देखा जा रहा है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 30 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।